क्या आपके इष्ट देव आपके आसपास रहने लगे हैं? अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, रेगुलर बेसिस पर मंत्र जाप, पूजा या मेडिटेशन करते हैं, तो ईश्वर की कृपा तो आप पर होनी ही होनी है और समय के साथ हो जाती है। किंतु कभी कभी व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उनके इष्ट देव जिसकी पूजा आराधना वो अभी तक करते आए हैं, वो दरअसल उनके आसपास रहने लगे हैं। उनको उनकी साधनाओं का फल अर्थात सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है, किंतु वे खुद इस बात से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे में न ही वे अपने सिद्धियों का जीवन में प्रयोग कर पाते हैं और न ही साधनाओं में आगे बढ़ पाते हैं और जीवन वहीं पर ठहरा हुआ सा प्रतीत होता है। तो आज हम कुछ ऐसे सूक्ष्म लक्षणों के बारे में जानेंगे जो इस बात का एहसास कराएंगे कि आपकी साधनाएं सफल हो रही हैं, और यदि ऐसा है तो अपनी सिद्धियों का सदुपयोग अपने जीवन में करें और ईश्वर के साथ अपना अनुभव और बेहतर कैसे बनाएं, उनके साथ अपना रिश्ता और बेहतर कैसे बनाएं, जीवन को अगले स्तर पर कैसे ले जाएं, इस बारे में बात करेंगे। यदि आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप रेकी का प्रयोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और बेहतर बनाने में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे, क्योंकि मेरा अनुभव है और विश्वास है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो चलिए पहले जानते हैं कि ऐसे क्या साइन हैं, लक्षण हैं जो यह बताते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है और आपके इष्ट देव आपके आसपास ही रहते हैं, आपकी मदद भी करते हैं। तो पहला लक्षण है अपने इष्ट के स्वभाव अपने आप में महसूस करना। घरों में पूजा भक्ति करने वाले लोग अक्सर भगवान के कई स्वरूपों को अपने घर के मंदिर में रखते हैं। यदि अपने मन में झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि भावनात्मक रूप से वे किसी एक स्वरूप से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एक के साथ इमोशनल कनेक्ट रहता है। जब भी कभी भगवान की याद आती है तो वही स्वरूप सामने आता है। कई बार ये कुलदेवी या कुलदेवता भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनसे हटकर किसी के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी का शिव जी के सौम्य रूप अर्थात उस रूप से ज़्यादा प्रेम है जो एक प्रेमी जैसे हैं, जो नंदी से, माता पार्वती से, अपने गणों से अथवा भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो ऐसे साधकों के अंदर ये प्रेम का प्रवाह होने लगता है। अगर ऐसा भीतर से एहसास होने लगे तो जान जाइए कि आपके इष्ट देव आपके आसपास हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं। सिमिलरली यदि कोई साधक उनके रुद्र रूप यानी महाकाल के स्वरूप से, अवगढ़ दानी वैरागी रूप से इमोशनल कनेक्ट महसूस करता है तो उसके अंदर वो भावनाएं प्रवाहित होने लगेंगी। कुछ ऐसा ही माँ काली, दुर्गा या श्री गणेश के भक्तों के साथ भी होता है। उनके गुण अपने अंदर प्रवाहित होने लगते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सिद्धियां मिल रही हैं। दूसरा लक्षण है कभी किसी व्यक्ति में अपने इष्ट की झलक दिख जाना। यदि आप लंबे समय से भगवान की भक्ति, मंत्र जाप या ध्यान लगाते आए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कभी न कभी हम सबके साथ हुआ है। अक्सर हम इसे कोइंसिडेंट मानकर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु सोचने की बात है कि भगवान का आभास तभी हो सकता है जब वो चाहे, अन्यथा एक ही समय पर एक ही व्यक्ति को देखकर सबके भाव अलग अलग क्यों होते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो इंसान की ईश्वर के प्रति जैसी भावनाएं होती है, ईश्वर उनको वैसा ही अनुभव कराते हैं, और भावनाएं कभी भी सबकी एक जैसी नहीं होती। तो यदि आपको लगे कि आप उनसे जिस स्वरूप में लगाव महसूस करते हैं वो आपको उसी स्वरूप में दिख रहे हैं, तो जान जाइए कि आपके इष्ट देव ऑलरेडी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपके आसपास रह रहे हैं। तीसरा लक्षण है अगर आपका मेडिटेशन, मंत्र जाप, इसके समय में देरी होने पर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। इसका सबसे अच्छा अनुभव उनको होगा जिनके घरों में लड्डू गोपाल रहते हैं। वैसे तो हम सभी इसका अनुभव कर सकते हैं, पर जनरली देखा गया है कि उनको बहुत जल्दी महसूस होता है। तो क्या कभी आपने अनुभव किया है कि उनको भोग लगाने में देर हो गई तो आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि वो आकर आपसे कहते हैं भूख लगी है, या उनको बिना भूख लगाए कुछ खाने या पीने बैठे हों और आपको महसूस हुआ कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया हो और कह रहे हो कि मेरे बिना आप अकेले कैसे खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपका जवाब हाँ ही होगा। तो ये तो हो गई फिजिकल चीज़ों जैसे कि भोग की बातें। आपका मेडिटेशन या मंत्र जाप का समय भी ईश्वर के लिए एक ऑफरिंग ही है। ऐसा मत समझिए कि बस आपको उनसे प्रेम है इसलिए आपको याद आने लगी। ऐसा नहीं है, उनको आपसे ज़्यादा प्रेम है इसलिए वो आपको अपनी याद दिलाते हैं कि मेरे साथ बैठो, मेरी याद में बैठो, मेरे साथ समय बिताओ। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहने की आवश्यकता नहीं कि ईश्वर आपके आसपास है।
चौथा लक्षण है, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है और आपको डिस्टर्ब करती है, लेकिन अचानक आपको अपने भगवान की याद आ जाती है और मन में एक आस जाग जाती है कि सब ठीक हो जाएगा, तो यह भी एक लक्षण है कि ईश्वर आपको खुद सांत्वना देते हैं। ये सिर्फ एक भाव नहीं जागते उस वक्त, बल्कि ईश्वर खुद आपसे कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। यदि आपने उस भाव को थोड़ी देर पकड़ के रखा तो आपको आपकी समस्या का समाधान भी उसी दौरान मिल जाता है। क्या लगता है ऐसे क्यों होता है? यही तो वो तरीके हैं जिससे भगवान आपकी मदद करते हैं और आपको उनके होने का एहसास दिलाते हैं। पांचवा लक्षण है, बिना किसी प्लान के, बिना किसी इच्छा के यदि आपका अचानक मंदिर में पहुंच जाना होता है तो ये एक साइन है कि भगवान आपके आसपास हैं और बेशक ईश्वर आपको अपनी करंट सिचुएशन से ऊपर उठाना चाहते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका तो दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, पर किसी का साथ देने के लिए आप मंदिर चले गए, या अचानक कुछ ऐसा संयोग बना कि आप किसी ऐसे मंदिर गए जहां जाकर आपको बात की अनुभूति हुई कि थैंक यू भगवान मुझे यहाँ लाने के लिए। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सारा प्लान, सारी तैयारी करते हैं लेकिन किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते, या ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि मंदिर तक गए पर दर्शन नहीं हो पाया। यह सब किसी न किसी कारणवश होता है। ऐसे में ईश्वर जब खुद आपको अपने दरबार में बुला ले तो समझ जाइए कि स्वयं भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। आपके जीवन की डोर उन्होंने पकड़ रखी है। कॉन्शियस डिसीजन लेना शुरू कर दें। छठा लक्षण है, बात करते समय, सोचते समय या कर्म करते समय यदि आपसे कोई भूल होती है और आपको उसी वक्त अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो समझ जाइए कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें अपने कर्म गलत नहीं लगते। कलयुग है जहाँ चारों तरफ माया का असर दिखाई देता है। सत्य की जो नज़र है अक्सर बंद दिखाई देती है। ऐसे वातावरण में अपने कर्मों के प्रति इतनी अवेयरनेस आम बात नहीं है। अगर आपकी अवस्था इतनी अच्छी है कि आपको अपनी गलती का एहसास तुरंत होता है और आप उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं तो आप पर ईश्वर की कृपा है। कई लोगों को तो एहसास होता है फिर भी सुधारने का प्रयत्न यह सोचकर नहीं करते कि लोग तो बहुत कुछ करते हैं, मेरी तो छोटी सी गलती है। ऐसे लोगों में हिम्मत की कमी होती है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास होने के साथ उसका कन्फेशन करके उसे सुधारने की हिम्मत है तो जरूर ईश्वरीय ताकत आपको मिल रही है। आपको अपनी साधनाओं का फल ईश्वर के साथ के रूप में मिलने लगा है। सातवां लक्षण है, जब आपको बार बार अपने इष्ट देव की याद आने लगे तो समझ जाइए कि भगवान स्वयं आप पर मेहरबान है। यह ऐसा फल है जो ईश्वर की मर्जी के बिना किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पुण्यों का फल आपके जीवन में आना शुरू हो गया है। किसी की याद आना प्रेम का प्रतीक होता है और कोई आपको याद करे तो वो उसके प्रेम की पहचान होती है। कभी आपके साथ हुआ है कि आपने किसी को याद किया और उसका फ़ोन आ गया, या वो स्वयं आ गया, या आपने किसी को फ़ोन किया और उसने कहा हो कि वह आपको ही याद कर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कभी न कभी तो ज़रूर हुआ होगा। तो यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या लगता है वो आपको याद नहीं करते होंगे? अगर भीड़ में भी, काम के बीच में भी अचानक आपको याद आने लगे तो इस बार आपने उन्हें नहीं, उन्होंने आपको याद किया है। यह अवस्था भी एक ऊंची अवस्था है जहां ईश्वर अपने बच्चों से उनके प्रेम में बंध जाते हैं और उनके आसपास रहने लगते हैं। आठवां लक्षण है, भजन कीर्तन या भगवान के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना या आंसुओं का आना। कभी उनके सामने बैठकर या उनसे बातें करते समय आंखों में आंसू आ जाए, स्पेशली जब बिना किसी कारण आंसू आने लगे, तो आप उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहां ईश्वर को आपसे प्रेम हो गया है। मुझे लगता है इस अवस्था तक पहुंचना बड़े भाग्य की बात होती है, और जब भाग्य यहाँ तक ले जाए तो अपने जीवन को एक नई दिशा जरूर देना चाहिए। जब ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएं तीव्र होने लगती हैं तो मन के भाव आंसुओं के रूप में तो कभी रोंगटे खड़े होने के रूप में बाहर आने लगते हैं। कुछ इसी तरह अंतरात्मा की हीलिंग होती है। स्वयं ईश्वर के द्वारा जब आप हील होते हैं तो जीवन में प्रगति जरूर होती है। नवा और इस वीडियो की आखिरी साइन, आपको किसी की उपस्थिति का आभास होता है। कई बार लोग ऐसे आभास से डर जाते हैं, तो एक बात जान लीजिए कि यदि आपका ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता है तो आपके आसपास सिर्फ वही आ सकते हैं, कोई और नहीं आ सकता। कहते हैं ना कि भगवान भावों का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है। जब आपका प्रेम उसे दिखता है तो वो आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए कभी ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है या आपके आसपास कोई है
जबकि फिजिकल रूप से वहाँ कोई नहीं है, तो समझ जाइए कि ये आपके इष्ट देव या देवी ही हैं। अब आपको ज़रूरत है उनकी उपस्थिति का लाभ लेना, अर्थात आप जो भी कर्म करते हैं यह सोचकर करें कि भगवान स्वयं मेरे साथ है, तो उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। मन में कोई शंका न रखें, हर काम करने से पहले उनकी गाइडेंस लें और गाइडेंस को फॉलो भी करें। समस्याओं का समाधान भी मिलेगा और जीवन में सुख शांति तो आना ही आना है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति की होती है। उसी के लिए व्यक्ति अलग अलग साधनाएं करता है। तो यदि आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो जिस सिंबल के साथ आपको ज़्यादा कनेक्ट महसूस होता है, जैसे मुझे सेहेगी के साथ होता है, या जिसका आप फ्रीक्वेंट यूज़ करते हो, उस सिंबल से भी ईश्वर के करीब जाने की गाइडेंस ले सकते हैं। थर्ड आई में इस सिंबल को ड्रॉ करें और जो भी गाइडेंस चाहिए या इष्ट देव के पास होने का आभास चाहिए, उस हिसाब से रेकी को कमांड दें। कुछ दिनों में आपको रिजल्ट समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।